नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है सातिर पड़ोसन की कहानी। करिश्मा बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन करिश्मा की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते में ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। करिश्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, आलोकनाथ, क्या बात है करिश्मा, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? करिश्मा, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे? आलोकनाथ, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? करिश्मा, तो क्या चाहते हो आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारूं, शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि करिश्मा को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। करिश्मा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। करिश्मा, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर करिश्मा के लिए रिंग ले आया, लेकिन करिश्मा बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच करिश्मा के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमर और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से वो अमर और सुप्रिया उतरे तो करिश्मा अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। करिश्मा मन में, वाह कितना अच्छा हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है, दोनों काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं, दोनों कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति है, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। करिश्मा को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई, उनके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। करिश्मा जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया सुप्रिया जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे करिश्मा को देने को कहा। इस बीच करिश्मा की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने करिश्मा को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने करिश्मा को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। करिश्मा जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है,
फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई हो? करिश्मा, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे करिश्मा अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्दी ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैरहाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लोगी। करिश्मा, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। अमन, ये आप क्या कह रही हैं? करिश्मा, अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो करिश्मा की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है कि करिश्मा अमन और सुप्रिया से मिलने उसके घर आई। सुप्रिया, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। करिश्मा, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। करिश्मा, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसन मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के से मुँह की अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर करिश्मा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर करिश्मा को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है तो उसने के मन ही मन एक प्लान बनाया। करिश्मा मन में यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे करिश्मा ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। करिश्मा, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमन, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। करिश्मा, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। करिश्मा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। करिश्मा भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो करिश्मा सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को करिश्मा का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन करिश्मा
भाभी मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, करिश्मा सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 बजे ही बज रहे थे। करिश्मा, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा न मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अमन ने हामी भर दी। इधर करिश्मा तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर करिश्मा अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। करिश्मा बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झंझट से हटाया। करिश्मा, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी करिश्मा से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। इधर करिश्मा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग छन्ना गया। तभी करिश्मा वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। करिश्मा, अमन, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगा तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी साधी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए करिश्मा को दे दिए। हालांकि उसे करिश्मा पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन करिश्मा ने एक बार फिर से उसे 5 लाख रुपये मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपये भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो करिश्मा ने फिर से उसे 2 लाख रुपये मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन करिश्मा जब शाम को 2 लाख रुपये लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। करिश्मा, अरे तुम कब आई? सुप्रिया जी, अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और करिश्मा की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही करिश्मा के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही।
आखिरकार करिश्मा टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो आपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे आलोक भैया में क्या कमी है, वो बेचारे तो आपके हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपको लालच खत्म ही नहीं होता। करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।